बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की है तो विधानसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने राजनीतिक गणित बिगाड़ कर रख दिया है। बसपा ने इनेलो तो एएसपी ने जेजेपी के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में दलित वोटर किस ओर जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं और इस बार दलित वोट बटने के पूरे चांस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दलित वोट बटने से बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस को गए थे। कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब भी रही थी और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बीजेपी से खतरा बता रही है। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के काफ़ी करीब माने जाते हैं। अब इसी वोट बैंक पर इनेलो और जजपा की नज़र है। इसी वजह से दोनों पार्टियों ने दलितों की पार्टियां माने जाने वाली बसपा और एएसपी से हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत जेजेपी 90 में से 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं इनेलो और बसपा के समझौते में इनेलो 90 में से 53 और 37 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और कुछ उम्मीदवार उतार भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो ने प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल एक सीट एलाहाबाद ही जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। इस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। वहीं बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 87 में से 82 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बसपा ने इस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे और उधर वही जेजेपी ने 87 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेजेपी को 14.84% वोट मिले थे। इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में भाजपा ने जेजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया और दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी थी। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा, जिसके बाद पार्टियों को नुकसान हुआ। भाजपा 5 सीटों पर ही सिमट गई, वहीं जेजेपी एक भी सीट जीत हासिल नहीं कर सकी। यही नहीं, पार्टी किसी भी विधानसभा सीट पर जीत तक दर्ज नहीं कर पाई थी। जननायक जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 4.9% वोट मिले थे, जबकि बसपा को 3.65% वोट मिले थे। वहीं इनेलो के खाते में केवल 1.9% वोट गए थे और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा यानी कि 58.21% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को 28.51% वोट ही मिल पाए थे। और इस सारे मामले में अब राजनीतिक गणित जो है बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर बात करें तो हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन ने मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में 4 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, जिसमें यमुनानगर जिला की जगाधरी सीट से दर्शनलाल खेड़ा, करनाल जिला की असंध सीट से गोपाल सिंह राणा, अंबाला जिला की नारायणगढ़ सीट से हरबिलास सिंह और महेंद्रगढ़ जीत की अटेली सीट से ठाकुर अतर लाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अभी तक सीटों को लेकर अपनी कोई सही तरह बैठक कर पाई है। तो फिलहाल कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं अपने आला नेताओं के ऑफिस के बाहर। तो अब देखते हैं कांग्रेस में किसकी लॉटरी लगती है, लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा और एएसपी ने जो है हरियाणा की राजनीति का गणित जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।